हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। मैं मोहित बासवान स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में। और आज है 13 जनवरी 2021। तो आज हम जो 13 जनवरी के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर है सभी वनडे एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी जैसे होने वाला, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, सुपर टेट, यूपीएसआई जैसे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम जो देखते हैं वो देखते हैं कि जो हमने कल की वीडियो में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उनका आंसर। वैसे कुछ स्टूडेंट्स ने जो कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं वो एकदम सही आंसर दिए हैं। मैं उनको अप्रिसिएट करता हूँ, ऐसे ही अपने आंसर देते रहें। बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने सारे आंसर सही दिए। चलो देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन था भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन सी 1935 का एक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर था वो था ऑप्शन सी 1935 का एक्ट, अधिनियम 1935 का अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। जो स्टूडेंट्स ने आंसर बताएं वो बिल्कुल सही बताएं, सभी ने यही आंसर बताया। बहुत अच्छा। तो जो भारतीय संविधान बनाया गया था उसमें कई सारे देशों के संविधान से जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उन सब को लिया गया और उनको अपने संविधान में मिलाया गया। जिस आधार पर जो हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, किसी भी लोकतांत्रिक देश का, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का। लेकिन उन सारी चीज़ों में भी जो सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं वो 1935 के एक्ट के द्वारा, एक्ट से ही ली गई हैं। तो इसलिए भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत हुआ वो 1935 का अधिनियम हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, ये जो डीपीएसपी हैं वो कहाँ से लिए गए। ऑप्शन ए आयरलैंड से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी सोवियत संघ से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो भी भारतीय संविधान के स्रोत नामक टॉपिक से ही है। तो मैंने उसका कहा था कि अभी हम फिलहाल पॉलिटी की प्रैक्टिस करेंगे और पॉलिटी में भी जो टॉपिक है वो आपको बता दिया था भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। कमेंट बॉक्स में जो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था वो भी ए ही दिया था और सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। तो इसका सही आंसर हो गया ए आयरलैंड। तो जो आयरलैंड देश का संविधान है वहाँ से ही जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो उसी के आधार पर, उसी की तरह भारतीय संविधान में भी शामिल किए गए हैं। इन डीपीएसपी जो हैं इनमें दिया क्या गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया क्या, तो ये राज्य के लिए दिए गए हैं, ये राज्य के लिए दिए गए हैं। और इनमें राज्य को किस हिसाब से जन लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किस हिसाब से नीति बनानी, किस प्रकार की नीति बनानी है कि जनता का वेलफेयर हो, जनता का कल्याण हो, तो उसके निर्देश इसमें दिए गए हैं कि जनता की भलाई के लिए राज्य को क्या क्या करना चाहिए। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ, ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। जैसे मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं, वो नागरिकों को दिए गए हैं राज्य के विरुद्ध, वो बाध्यकारी होते हैं। लेकिन ये राज्य को दिए गए हैं और ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। अब देखते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स रोज़ाना की तरह है। वॉक अप एंड चेज योर ड्रीम, उठो जागो और चेज योर ड्रीम, अपने लक्ष्य को कह दो या उसका पीछा करो, उसको चेज करो। जैसे एक शिकारी अपने लक्ष्य का पीछा करता रहता है जब तक वो उसका शिकार नहीं कर लेता, उसी तरह आप सब भी जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, सब जो आपने जो टारगेट बनाया जब तक आप उसको पा नहीं लेते तब तक आप उसका पीछा करते रहो, उसको चेज करते रहो और इस चीज़ को भी रिपीट करते रहो।
उठो जागो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर रहो। जैसे अभी युवा दिवस मनाया था आप सबने 12 जनवरी का, विवेकानंद का। तो विवेकानंद ने भी कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। तो चलो शुरुआत करते हैं जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनकी। तो सबसे पहला जो आज का करंट अफेयर क्वेश्चन वो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस देश को आतंकवाद प्रायोजक या कहें आतंकवाद स्पॉन्सर्ड देश घोषित किया गया है? ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए क्यूबा। 12 जनवरी 2021 को संयुक्त राज्य में अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद के एक प्रायोजक स्पॉन्सर्ड कंट्री के रूप में नामित किया है। यह व्यवस्था 1979 में इराक, लीबिया, सीरिया और दक्षिण यमन के साथ उनके नाम जारी करके की गई थी। इसमें होता क्या है कि इसमें बहुत तरह के जो प्रतिबंध हैं वो अमेरिका के द्वारा लगा दिए जाते हैं इन देशों पे, जैसे विदेशी सहायता, रक्षा निर्यात और दोहरे उपयोग की वस्तुओं आदि के निर्यात प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वैसे। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं आपको पहले से ही बताया जो इंडेक्स होते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं और ये आते भी रहते हैं न्यूज़ में, कभी कोई सा इंडेक्स, कभी कोई सा इंडेक्स, ये दिवस, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो है क्या, इसमें पूछा गया कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का इस स्थान प्रदान किया गया है, मतलब भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया, भारत को स्थान प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 85वां, ऑप्शन बी 65वां, ऑप्शन सी 75वां, ऑप्शन डी 95 या 95। तो ये भी 12 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। पासपोर्ट इंडेक्स एक ऑनलाइन टूल है। यह वीज़ा मुक्त यात्रा विकल्प के बारे में जानकारी प्रदान करता है। पासपोर्ट इंडेक्स में वर्ल्ड ओपननेस स्कोर, वीज़ा फ्री स्कोर और ग्लोबल मोबिलिटी स्कोर शामिल है। इसके जो पैरामीटर हैं वो 3 पैरामीटर पर बनाया है, वर्ल्ड ओपननेस स्कोर, वीज़ा फ्री स्कोर और ग्लोबल मोबिलिटी स्कोर शामिल हैं। और इसमें भारत को 58 अंकों के साथ जो 85वां स्थान मिला है, 85वां स्थान। टोटल देश कितने हैं? 151, इनमें से 85वां स्थान भारत को मिला है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये जो इंडेक्स होता है इससे हमें ये पता लगता है कि जो पर्टिकुलर देश है या कंट्री है उसको अन्य देशों में कितनी आसानी से पासपोर्ट मिल जाता है उस देश के नागरिकों के लिए। तो इसमें जो सबसे ऊपर स्थान रहा वो जापान का रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जापान के लोगों को आसानी से अन्य देशों द्वारा पासपोर्ट मिल जाता है। पासपोर्ट एक वीज़ा फ्री एक वीज़ा होता है। तो वीज़ा एक अलग चीज़ होती है जिसका कुछ पर्पज़ रहता है वहाँ रहने का, जॉब करने का या पढ़ाई का, उससे अलग एक पासपोर्ट होता है। तो उसके ऊपर ही ये इंडेक्स बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या? तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया तटीय रक्षा अभ्यास सागर विजिल 21 में कितने राज्य शामिल हैं? सागर तोड़ लेते हैं इसको प्लस विजिल 21। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो ये एक्सरसाइज होती हैं जितनी भी। तो सागर मतलब सीधा सा है कि कोस्ट या तटीय या समुद्री इलाकों से संबंधित है। विजिल मतलब सतर्क रहना, और 21 ईयर का नाम है, 2021 में हो रहा है तो इसलिए 21 इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कितने राज्य शामिल हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 13 राज्य, क्योंकि हमारे भारत के 13 राज्य तटीय सीमा से लगते हैं, मतलब समुद्र से लगते हैं। 13 राज्यों में है तटीय सीमा।
तो वो 13 के 13 इसमें भाग लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 13, जो सागर विजिल 21 में शामिल हो रहे हैं। कितने? 13 राज्य। इसमें एक और जानकारी आपको बता देता हूँ, जो भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 7,516 किलोमीटर, और 13 तटीय राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कानूनी इकाई पहचानकर्ता में कुल कितने अंकों की संख्या है? इसका मतलब है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम। तो इसमें कुल कितने डिजिट हैं? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो एक 20 अंकों की, ये 20 अंकों की एक संख्या है। कौन? ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम। यह वित्तीय लेन देन में भाग लेने वाली संस्थाओं के लिए वर्ल्ड लेवल की आइडेंटिफिकेशन है, और इसकी जो हाल ही में शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक ने की है इस प्रणाली की, तो इसलिए न्यूज़ में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौन सा आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। तो ये जस्ट आपको एक फैक्ट के रूप में याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? तो ऑप्शन नंबर 6 में है कि हाल ही में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस्ड कंट्री कौन रही है? किसको चुना गया? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो इसको भी जस्ट आप फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का सब प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सुधांशु मित्तल, ऑप्शन बी RS शर्मा, ऑप्शन सी पंकज गर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी RS शर्मा। RS शर्मा के नेतृत्व में ही इस पैनल का गठन किया गया, ये इसके प्रमुख रहने वाले हैं। और ये जो कमेटी है कोविड-19 के वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी जापान। जापान इस इंडेक्स में टॉप पे रहा है और भारत 85वें स्थान पे रहा है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मोस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2 GB डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने छात्रों को 2 GB डाटा प्रतिदिन मुफ्त प्रोवाइड कराने की घोषणा की है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के पक्ष में ये घोषणा की गई है। ठीक है, तो आप इसको भी जस्ट एक फैक्ट के रूप में याद रखेंगे कि किस राज्य ने घोषणा किया, क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ ऐसा डिस्कस करने के लिए होता नहीं है। और आज आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो ये इसीलिए कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि क्वेश्चन कम रहते हैं, तो जिससे कहीं कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, तो उसके लिए हमने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए इस सीरीज़ में। उसके बाद हम डेली की तरह आपको देते हैं 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है,
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा से, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और इसका सही आंसर फिर कल हम डिस्कस करेंगे कल की इस करंट अफेयर की सीरीज़ की वीडियो में। और 11वां क्वेश्चन भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है जो आप ही के लिए है स्पेशल। तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जो इसका सही आंसर होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जैसा आपको पता है पॉलिटी का रिवीजन चल रहा है, और पॉलिटी में भी संविधान के विदेशी स्रोत, तो इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हैपहैज़ार्ड मैनर में नहीं चल रही है, सब एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे जिससे अच्छी तैयारी हो और एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंसंट्रेट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। एक दूसरे को सब्सक्राइब करें जिनके लिए भी ये यूज़फुल हो सकती है वीडियो, और जो नए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और हमसे जुड़ जाएं। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की हेल्प करें, इसी तरह से एक दूसरे तक चीज़ों को जो उनके काम किया पहुंचाएं। जॉइन अस ऑन टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं MB डिफेंस अकेडमी, तो आपको ये ग्रुप मिल जाए। इस ग्रुप में इस जो करंट अफेयर ये वीडियो और इसकी PDF दोनों डेली बेसिस पे शेयर की जाती हैं। अगेन थैंक्स।